अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। अगर आप मुझसे किसी भी सोशल मीडिया से कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और आप मुझसे मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो सुनील स्टार सर मेरा टेलीग्राम चैनल है और यही मेरा फेसबुक पेज भी है। प्लीज उसको भी आप लाइक कर लीजिएगा। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। दुनिया भर में कोरोना वायरस का लेटेस्ट अपडेट केसेस को देखना चाहें हम लोग तो है वो 23,13,897। मरने वालों की संख्या 1,60,000 के आसपास पहुंचने वाली और ठीक होने वालों की संख्या जो है वो 5,91,297 है। अमेरिका की स्थिति बहुत ही खराब है। 7,28,293 केस हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 38,244 है। और दूसरे नंबर पे स्पेन है, फिर तीसरे पे इटली, चौथे पे फ्रांस, पांचवें पे जर्मनी, छठे पे यूके, सातवें पे चाइना है और कल तक जो है वो 8वें पे ईरान था, लेकिन अब जो है 8वें पे टर्की आ चुका है। और शायद हो सकता है जब कल हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करें, कल बनाएं, तो ये टर्की जो है ये चाइना को क्रॉस करके 7वें नंबर पे आ जाएगा और इस हिसाब से ये ईरान भी क्रॉस कर जाएगा। चाइना इन दोनों को पीछे छोड़ के यहाँ इस जगह ईरान वाली जगह पे आ सकता है या बेल्जियम वाली जगह पे आ सकता है, क्योंकि चाइना की स्थिति काफी हद तक जो है वो ठीक है। आप देख पा रहे होंगे। हमारे प्यारे भारत की स्थिति देखना चाहें तो कंफर्म केसेस जो है 15,722 है और हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देखें तो ये 16,000 का भी आंकड़ा जो है छू सकता है। बहुत ही ज्यादा केसेस आए हैं कल एक दिन के अंदर। अकेला महाराष्ट्र जो है वो 328 केस है, जो कि सबसे ज्यादा केसेस के अंदर से उभर रहा है। 3,648 केस है वर्तमान में। मरने वालों की संख्या 521 हो चुकी है इंडिया में। ये जो ग्राफ अगर आप देख रहे हैं, इंडिया का मैप देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा डेंजरस जोन जो है वो महाराष्ट्र ही है, डार्क रेड दिखा रखा है। बाकी उसके बाद में जो है वो थोड़ा सा दिल्ली भी है। आपका दिल्ली दूसरे नंबर पे ही है, 186 केस एक दिन के अंदर आए हैं। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश है, फिर पास में गुजरात है, फिर तमिलनाडु एरिया है, इधर आपका राजस्थान भी है। ठीक है, इन सभी के अंदर केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि 18 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस के नाम से इसे पुकारा जाता है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। विश्व विरासत दिवस, इसको आप इंग्लिश में वर्ल्ड हेरिटेज डे के नाम से पुकारते हैं। जैसे ताजमहल है, जैसे एलोरा अजंता की गुफाएं हैं, जैसे लाल किला है, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये हेरिटेज है और ये वर्ल्ड हेरिटेज डे इन्हीं को यादगार या इन्हीं के संरक्षण हेतु जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज जो है डे है वो 18 अप्रैल 1982 को ट्यूनीशिया में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एवं साइंटिस्ट का जो आपकी काउंसिल है उन्होंने इसको स्थापित किया था। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनेस्को है, इसने इसे 1983 में मान्यता प्रदान की थी। और यूनेस्को ने 18 अप्रैल 2014 को भारत भर में 15 और स्थान जोड़े थे और इन स्थानों के शामिल होने के बाद में भारत में कुल 33 जो ऐसे स्थान हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में आते हैं। विश्व धरोहर की स्थिति में जो है नाम शामिल है। जनवरी 2015 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो विश्व में 160 देशों में कुल 981 विश्व विरासत स्थल हैं, जिनमें 704 ऐतिहासिक है और सांस्कृतिक है 180 और प्राकृतिक जो है, और उसके साथ में कुछ और मिश्रित भी है, जैसे प्राकृतिक भी है और साथ में थोड़ा ऐतिहासिक भी है, तो वो ऐसे करके 27 है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाला सेवा शुल्क माफ कर दिया है? देखिएगा, आप सभी को पता होगा कि जब हम एटीएम से पैसे निकलवाने जाते हैं, मान लेते हैं मेरे पास में पीएनबी का एटीएम है, तो मैं अगर सेम बैंक के एटीएम से पैसे निकलवाता हूं तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। लेकिन अगर मैं पीएनबी का एटीएम है मेरे पास में और एसबीआई के एटीएम से अगर मैं पैसे निकलवाने जाता हूं तो कोई 1 या 2 ट्रांजेक्शन फ्री होती है, उसके बाद में जो है वो पैसे लगते हैं। अलग अलग बैंकों का अलग अलग क्राइटेरिया, खैर किसी में 4 ट्रांजेक्शन है, किसी में 5 है, किसी में 10 है, ऐसे अलग अलग आंकड़ा है। तो अभी 30 जून तक जो है वो ट्रांजेक्शन फ्री की है, वो है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक ने कहा अगर आप किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकलवाते हैं तो कोई इस पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा।
एसबीआई के जो चेयरपर्सन है उनका नाम है रजनीश कुमार। हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का पुराना नाम जो है वो इंपीरियल बैंक के नाम से इसे पुकारा जाता था। हाल ही में बीसीसीआई ने कोविड-19 के चलते आईपीएल 2020 कब तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। आप सभी को पता है कि ये सीजन जो है ये आईपीएल का होता है, ठीक है। अप्रैल से लेके और आगे मई जून तक के आसपास 1-2 महीने जो है आईपीएल चला करते हैं, ठीक है। तो बीसीसीआई ने जो है आईपीएल को है अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है। अभी मतलब कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि कब तक ये रुके रहेंगे। जब तक स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक आईपीएल नहीं होंगे। आईपीएल की स्थापना की थी ललित मोदी ने 2008 के अंदर। बीसीसीआई जो है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का फुल फॉर्म है ये। बीसीसीआई के सेक्रेटरी का नाम है जे साहा। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वाइस प्रेसिडेंट का नाम है महिम वर्मा। स्थापना हुई थी इसकी दिसंबर 1928 को। वुमेन टीम की कोच है हमारे इंडिया में डब्ल्यू.वी. रमन। और प्रेसिडेंट जो है बीसीसीआई के उनका नाम है सी.के. खन्ना और सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को अभी थोड़े टाइम पहले ही ऐड किया गया था। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी आर.वी. भुसकुटे का निधन हो गया। वे कितनी आयु की उम्र में जो है उनका निधन हुआ है अभी? तो हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी आर.वी. भुसकुटे का निधन हुआ है 94 वर्ष की उम्र में। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। ये लेखक थे और बंधुआ मजदूरी की रिहाई के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था। हाल ही में एमटीएनएल के नए सीएमडी कौन बने हैं? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एमटीएनएल के हाल ही में नए सीएमडी बने हैं पी.के. पुरवार। एमटीएनएल महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड कंपनी है, बीएसएनएल के अधीन ही आती है, सरकारी कंपनी है या सेमी गवर्नमेंट कंपनी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी के तहत आती है। महानगर जैसे मुंबई और दिल्ली के अंदर एमटीएनएल है, बाकी जगह तो बीएसएनएल है ही। इस एमटीएनएल के सीईओ, दुनिया का सबसे सुंदर नाम, सुनील कुमार। हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में। और सीएमडी यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो बने हैं पी.के. पुरवार। पी.के. पुरवार फोटो में देख लीजिएगा, ये है पी.के. पुरवार। अगला सवाल है कि हाल ही में अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी ने फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं? आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस तो बहुत ही तेजी से पांव पसार रहा है, इस करके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद है। तो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज जो है शुरू किए हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। बी ऑप्शन सही है। बेहद ही सुंदर यूनिवर्सिटी है, हर किसी की चाह है होती है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने लायक। और ये यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस या यहाँ का पढ़ा हुआ स्टूडेंट भी वास्तव में अभी दुनिया भर में नामी ग्रामी क्षेत्रों में है उनका नाम। When is the World Voice Day celebrated globally? जो वर्ल्ड वॉइस डे है वो कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है 16 अप्रैल को। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इस बार का थीम था फोकस ऑन योर वॉइस। खुद की आवाज पे भरोसा देने के लिए या खुद की आवाज को प्रबल करने के लिए, या जो हम कर सकते हैं अपने मन की बातों को पहचान सकते हैं, दुनिया को जो है वो बता सकते हैं, इन चीजों को जागरूक करने के लिए इंटरसॉल, हमारी खुद की अंतरात्मा की आवाज सुन पाए हम लोग, अपने आप से बातचीत कर पाए, इन सभी लक्ष्यों को उजागर करने के लिए ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 पर मंत्री समूह की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की है? तो अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वायरस के ऊपर ही 12वीं बैठक की अध्यक्षता की है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब तक 12 जो है वो बैठक हो चुकी है। हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री का नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इस बैठक के अंदर विदेश मंत्री, जहाजरानी मंत्री यानी कि परिवहन मंत्रालय, गृह राज्य मंत्री, रसायन उर्वरक राज्य मंत्री और नीति आयोग के सदस्य जो हैं वो शामिल थे। आप मुझे कमेंट में ये लिख के बताइएगा कि वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री कौन है, जहाजरानी और परिवहन मंत्री कौन है, जहाजरानी परिवहन गृह राज्य मंत्री है, या रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री कौन है, और नीति आयोग के कितने मेंबर हैं। नीति आयोग की स्थापना तो 2015 में हुई थी, याद रखिएगा। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। नीति आयोग के सीईओ का जो नाम है वो है अमिताभ कांत। ठीक है, तो आप इतनी बातें याद रख लीजिएगा। ये है हर्षवर्धन सिंह जो कि हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में कोविड-19 मामलों में कितने प्रतिशत की दर की कमी हुई है?
तो कोविड-19 मामलों में जो है वो 40% की दर से जो है कमी हुई है भारत के अंदर। पहले के मुकाबले 40% जो है वो कम हो गए हैं, यानी कि अगर ये लॉकडाउन समय पे ना लगाया होता तो स्थिति शायद ज्यादा खराब होती। लॉकडाउन से पहले ऐसे माना जा रहा है कि 3 दिन के अंदर मामले दुगने हो रहे थे, लेकिन अब लॉकडाउन लगा देने के बाद में 6.1 एवरेज है, मतलब इतने दिनों में जो है वो मामले दुगने हो रहे हैं। निम्न में से किस देश में झांग झाऊ 2022 एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा? पैरा खेल है, यानी कि हैंडीकैप्ड लोगों के लिए 2022 के झांगझाऊ एशियाई पैरा खेल जो है वो होने वाले हैं चीन में। आपको नाम से पता लग जाएगा, टांग टाऊ झांगझाऊ पाऊ पाऊ टाऊ माऊ, ये सारे चाइना के ही होते हैं, ठीक है। ये चीन के अंदर होने वाले, इसका शुभंकर जो है उनका नाम है फैफे, ठीक है। ये जो फोटो में दिख रहा है यही है मास्कट, और इसका आयोजन 9 से 15 अक्टूबर 2022 को किया जाएगा चीन में। चीन में किया जाएगा, तो मैप में देखिएगा ये चाइना। भारत और चीन के बीच की लाइन को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। चीन की जो करेंसी है वो है रिनमिनबे। चाइना की जो राजधानी है वो है बीजिंग। दुनिया में सबसे पहला है वो शहर था बीजिंग, जहां पे 5G इंटरनेट आया था। दुनिया का पहला देश साउथ कोरिया था, पहला शहर बीजिंग था। चाइना का ही हुबई प्रांत है, यहाँ इस जगह पड़ता है लगभग, और जहां पे हुआन सिटी है, जहां पे ये वायरस, कोरोना वायरस जो है वो आया था सबसे पहले। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे अपने नागरिकों को 3500 रुपए देने की घोषणा की है? ये घोषणा की है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने कहा है कि अगर कोई अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति है तो अपने वो किसी भी आईडी प्रूफ के साथ अपनी एक वेबसाइट इन्होंने राज्य की वेबसाइट पे पोस्ट करे, और तुरंत राज्य सरकार जो है उसके अकाउंट में 3500 रुपए जो है वो डाल देगी। थोड़े दिन पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था कि 2000 रुपए जो है वो अकाउंट में देगी अगर ऐसे ही कोई बाहर फंसा हुआ नागरिक है। कौन से राज्य सरकार ने ऐसा किया था, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर आप डेली व्यूअर्स हैं, हर रोज करंट अफेयर देखते हैं और ध्यान से सुनते हैं, सीरियस होकर पढ़ते हैं, तो आपको शायद इस क्वेश्चन का जवाब याद ही होगा। अरुणाचल प्रदेश को मैप में देखिएगा, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, जनसंख्या 12.6 लाख है, ऑफिशियल एनिमल है कायल, और यहाँ पे एक कामलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, परशुराम कुंड भी है। राज्यपाल जो है अरुणाचल प्रदेश का, उनका नाम है डॉक्टर BD मिश्रा, और BD मिश्रा यहाँ के राज्यपाल है। और एक अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी आती है, सबसे पहले याद रखिएगा। इसका नाम वहां ब्रह्मपुत्र नहीं होता है, यहाँ इसका नाम जो होता है वो होता है दिहांग। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। और यहाँ का ऑफिशियल एनिमल जो है ये कायल है, तो आप फोटो में देख लीजिएगा ये भाई साहब, ठीक है। इसको मणिपुर में मिथुन के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। वास्तव में ये मिथुन चक्रवर्ती जैसा ही है, ठीक है। सींग तो देखो इसके, ठीक है। खैर चलिएगा, आज के करंट अफेयर इतने ही थे। ये वीडियो लेक्चर सीरीज कैसा लगा आपको? आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। प्लीज 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 दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।